हेलो गाइस, कैसे हो सभी भाई बहनों। स्वागत है, राम राम है। तो आज तो कहानी भगवान होता ही नहीं है। बहुत ही बढ़िया कहानी है, पूरी लास्ट तक ते कहानी उड़िया। बहुत समय पहले की बात है। गोपाल नाम का एक गरीब चाय वाले की बम्बई में एक जगह चाय की छोटी सी दुकान थी और गोपाल वहीं पास में ही एक झुंगी में रहता था। वैसे गोपाल एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार आदमी था, लेकिन गोपाल बहुत ही गरीब था। उसे कई साल हो गए थे चाय की दुकान लगाए हुए, मगर वो अपने काम से कमाकर पूरी तरह अपना घर का खर्चा भी नहीं चला पाता था। इसी बात से चिढ़कर उसने भगवान की पूजा करना भी छोड़ दिया था। जबकि उसकी चाय की दुकान ठीक एक मंदिर के सामने ही थी। गोपाल का एक लड़का और एक लड़की रोज दुकान पर उसकी सहायता भी करवाने आते थे और गोपाल दिल का इतना अच्छा था कि वो रोज ही उसकी दुकान पर आने वाले कुत्ता और बिल्ली जैसे जानवरों को भी दूध पिलाता था। यही नहीं बल्कि वो रोज ही मंदिर के बाहर बैठने वाली एक बूढ़ी गरीब औरत को भी रोज ही फ्री में चाय और ब्रेड देता था। लेकिन वो कभी भी उस मंदिर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। तभी एक दिन उस बूढ़ी गरीब औरत ने गोपाल से पूछ ही लिया और कहा कि गोपाल बेटा, तुम रोज मुझे इस मंदिर के बाहर सुबह शाम चाय और ब्रेड देने आते हो, लेकिन तुमने आज तक इस मंदिर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और न ही तुम इस मंदिर के आगे कभी भी उस ईश्वर को नमस्कार नहीं करते हो। ऐसा क्यों गोपाल? क्या तुम उस ईश्वर को नहीं मानते या तुम अपनी ही किसी बात से नाराज हो? बोलो गोपाल। तो गोपाल ने अपनी नम आंखें से उस बूढ़ी गरीब से यह कहा कि माँ जी, इस दुनिया में कोई भगवान भगवान नहीं होता, सब बकवास है। मैं भी पहले भगवान को बहुत ही ज्यादा दिल से मानता था और रोज सुबह उनकी पूरे मन से पूजा भी किया करता था, लेकिन पता नहीं मेरी पूजा में ऐसी क्या कमी रह गई कि मेरे काम में कोई भी तरवीर नहीं हो पाई। और कई लोगों के पास तो मेरी चाय के उधार पैसे भी पड़े हैं और वो हैं कि मेरे पैसे देने का बिल्कुल नाम भी नहीं ले रहे। अब मैं करूं तो करूं क्या? ये भगवान भी मेरी कोई भी सहायता नहीं करता। इतना कहकर जैसे ही गोपाल वैसे से जाने लगा, वैसे ही उस बूढ़ी गरीब औरत ने गोपाल को रोकते हुए कहा कि गोपाल बेटा, तुम चिंता मत करो। उस ईश्वर के घर देर जरूर है मगर अंधेरा नहीं है। तुमने भगवान पर विश्वास करो, उसकी पूजा करना जरूर छोड़ दिया, मगर तुमने हमेशा गरीब लोगों की और कई जानवरों की खूब सेवा की है और इसलिए एक दिन उस ईश्वर की नजर तुम पर जरूर पड़ेगी और उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी उस गरीब औरत की बात सुनकर भगवान से नाराज होता हुआ गोपाल उससे कहता है कि माँ जी, पहली बात तो इस दुनिया में भगवान है ही नहीं, और अगर भगवान है तो मैं उससे तब मानूंगा कि जब वो मेरी चाय की दुकान बंद होने से बचा लेगा, क्योंकि अगले महीने ही मैं दुकान बंद करके हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव जा रहा हूँ, क्योंकि माँ जी अब मेरे पास काम करने के लिए पैसे बचे ही नहीं है। इतना कहकर गोपाल आंखों में आंसू लिए अपनी दुकान की तरफ चला जाता है। तभी वो बूढ़ी गरीब औरत भी उस चाय वाले के लिए उस मंदिर में प्रार्थना करती हुई कहती है कि हे प्रभु, गोपाल एक लेख आदमी है, वो चाय आपको नहीं मानता मगर वो हमेशा ही आपके ही सलाइए हुए रास्ते घर ही चलता है, इसलिए प्रभु उसकी दुकान बंद होने से बचा लीजिए, वरना गोपाल का आपके ऊपर से विश्वास के साथ साथ अपनी मेहनत और खुद की ईमानदारी पर से भी विश्वास पूरी तरह से उड़ जाएगा। तभी कुछ ही दिनों के बाद शाम के समय गोपाल अपनी दुकान को अपने ठिये से हमेशा हमेशा के लिए ठंडा रहा था और वो दुकान गोपाल के पिताजी की थी। अब उसे मजदूरी में वहां से जाना ही था और दुकान हटाते वक्त गोपाल की आंखों में आंसू आने लगे। तो वैसे ही गोपाल चाय की दुकान हटाने के लिए दुकान के बंगल में लगे हुए ही पुराने डंडों को निकालने के लिए वहां एक गहरा घड़ा खोदने लगा। तो वैसे ही गोपाल ने वहां एक कटोरी सी चीज देखी और जब उसने वो घड़ा पूरी तरह से खोदा तो उसने वहां एक पीतल की पेटी देखी और जब गोपाल ने उस पेटी को खोला तो वो उससे देखकर बिल्कुल ही हैरान हो गया। उस पेटी में बहुत सारे सोने के सिक्के और जेवर थे। अब गोपाल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, तो उसने जल्दी से वो पेटी एक कपड़े में लपेटी और वो घर पर अपनी पत्नी के पास चला गया। तो उसकी पत्नी भी
उस पेटी में इतना सोना देखकर हैरान हो गई। अब गोपाल को भी विश्वास हो गया था कि वो सच में सोना ही है। और तभी गोपाल को उस बूढ़ी गरीब की कई सारी बात याद आने लगी। उसने कहा था कि भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं है। और अब गोपाल अपनी पत्नी के आगे ये कहकर रोने लगा कि न जाने मैं कब से उस भगवान की निंदा करता हुआ आ रहा हूँ, जबकि आखिर में उसी ने मेरी सहायता की है। शायद ये सारा खेल उसी का ही था। ना मैं भगवान से नाराज होता और ना ही मैं गांव जाने के लिए वो चाय की दुकान को हटाता, तो शायद मुझे ये सोना कभी नहीं मिलता। अब गोपाल अगले दिन ही सुबह सुबह उस मंदिर में गया और भगवान की पूजा करके उसका शुक्रिया अदा किया। और बाद में उसने उस मंदिर के बाहर बैठी उस बूढ़ी गरीब औरत के पैर छुए और उनको उसी समय वो अपने घर ले जाकर उनको सारी बात बता दी। और उनसे गोपाल ने कहा कि माँ जी, आज से आप यही मेरे ही घर में रहेंगी। अब आपको मंदिर के बाहर बैठने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब से आप मुझे अपना ही बेटा समझिए। यह सुनकर उस बूढ़ी औरत के भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो दोस्तों, वाकई में ईश्वर के घर देर जरूर होती है मगर अंधेर कभी नहीं होती। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा उस ईश्वर पर पूरा विश्वास रखना चाहिए ताकि उस ईश्वर को भी हमारे विश्वास रखना चाहिए। तो भाई और बहनों, कहानी पूरी लास्ट तक सुनियो। कैडी कहानी लगे जरूर मैंने कमेंट करने बताइयो। सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। कहानी ने बहुत बहुत धन्यवाद है।